बचपन का मेरा यार के बचो भैया बेचल पल्ली पार निकल पल्ली पार के बच भैया बेचल पल्ली पार जहाँ विराजे कृष्ण कन्हैया बचपन का मेरा यार केवल तो भैया ले चलो पल्ली पार। जैसे ही नौका में बैठे गोविंद का नाम लेते हुए सुदामा गोविंद के सामने प्रसन्न चित्त भगवान ने विचार किया कि धन्यवाद कि मेरी शरण में आ गया फिर भी तू धन की ओर नहीं मुड़ रहा। शरण में आने के बाद भी तेरा मन विचलित नहीं हो रहा। इतना कष्ट प्राप्त होने के बाद भी और धन की ओर तेरा मन आकर्षित नहीं हुआ, केवल गोविंद की ओर तेरा मन आकर्षित है। धन्यवाद तेरे लिए, ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते एक जन्म नहीं सहस्रों जन्म के लिए मैं उस भक्त का ऋणी हो जाता हूं। जैसे ही गंगा से पल्ली पार हुए सुदामा जी को भगवान ने उतार दिया और भगवान आलोप हुए। आलोप होने से पहले योग माया को बुलाया और कहा कि देवी योग माया, मेरे भक्त को जितना कष्ट सहना था वो कष्ट ये सह चुके। आज भक्त मेरी शरण में आ गया, अब इसका मुझे कल्याण करना, इसकी पूरी पीड़ा को आप क्षमापन कर दो। योग माया ने अपनी माया के द्वारा मूर्छा में क्षमापन कर दिया और ले जाकर के द्वारिका के बाहर भक्त सुदामा को छोड़ दिया। जैसे ही निद्रा से जागृत हुए सुंदर महलों को देख करके, सुंदर नगर को देख करके सुदामा जी ने कहा कि भैया ये कौन सा नगर है कि हमें तो तुम्हें कहाँ जाना, कि भैया हमें द्वारिका जाना। तो भक्त कहने लगे कि बाबा पंडित जी ये द्वारिका 6। अब सुदामा जी फिर चक्कर में पड़ गए कि ये तो द्वारिका 6, अब पता नहीं कि कृष्ण कौन सी द्वारिका में। द्वारिका तो 6, जैसे अपन कहते हैं कि फलानी चीज है, ऐसे गुजरात में 6 शब्द। सुदामा जी बेचारे फिर चक्कर में पड़ गए कि 6 जगह द्वारिका है तो कृष्ण कौन सी द्वारिका में, अब कहाँ ढूंढे। पूछते पूछते आगे के लिए चले। भक्तों ने पूछा कि बाबा इतने निराश क्यों हो, ब्राह्मण देवता किससे मिलना है। सुदामा जी ने कहा कि हमें तो अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलना है, द्वारकाधीश से। द्वारकावासियों ने कहा कि कृष्ण मत कहो कि तो कि राजा विराजाए महाराज, द्वारकाधीश महाराज कृष्ण कहो कि भैया जो भी होंगे, लेकिन है तो इसी नगर में। आगे के लिए गए और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, ये कहाँ जा रहे हैं कि मित्र कृष्ण से मिलने। द्वारपालों ने रोक दिया कि नहीं जाओगे। कि क्यों? कि अपने स्वरूप को देखो और तुम मित्र कहते हो। कि हाँ, अनेकानेक प्रकार की वार्तालाप हुई। लास्ट में जाकर के सुदामा जी ने कह दिया कि जाकर के उस कृष्ण से कहो कि कृष्ण के साधु उनसे मिलने के लिए आए हैं। जैसे ही साधु का नाम लिया तो द्वारपालों ने कहा कि भैया साधु। एक ने कहा कि तू बावड़ो है, वह राजा है जाए तो फिर को साधु बना ले। दूसरे ने कही ना है कि क्यों,
कि एक दो हुई तो ठीक है, 16,000 सौरानी और 8 पटरानी। कोई बेचारे गरीब की कन्या होगी तो एक कन्हैया ले आओ और एक ये ब्राह्मण देवता के लिए पानी प्रेम संस्कार हो गया होगा। और साड़ी को ना तो समझ ले कि जो को घर में आ जाए साड़ी मची है दैया दैया भैया भैया। तो जाकर के कहा, जिस समय कन्हैया रुक्मिणी के साथ में बैठे सांस खेल रहे थे और गए तो जाकर के द्वारपाल कहने लगे कि शीश गाने जगातन में प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा। और धोती पटी लपटी तो पटी और पाई को पाना की नहीं श्यामा। तो द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक रहो चक सौंप सुधा अभिरामा। तो पूछा दीन दयाल को धाम सो आपनो नाम बतावे सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना कन्हैया दौड़ने लगी। मैया रुक्मिणी खड़ी हो गई, सत्यभामा जामवंती नग्नजिती मित्रविंदा भद्रा लक्ष्मणा। ये क्या हो गया आज, कैसा कैसा मित्र आ गया। सुदामा नाम को सुन करके भगवान भागने लगे। और यही हमारे और आपके लिए जाकर के मित्र के पास में कहा मंत्री कन्हैया से, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब गया है, दर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे मर के गरीब गया है। Bye.